हरे कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में आता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके पालन करने की विधि क्या है? किस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए? उसके फल की क्या प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के पालन से पतित हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्रों के समेत वह आनंद से रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति थी, इसीलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण किया करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आराम से विराजमान थे और आनंद ले रहे थे। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की। तभी देवर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी तो है ना? आप धर्म का पालन करते हुए ठीक प्रकार से राज कर रहे हैं ना? और भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में आपको भक्ति है ना? उनकी ऐसी बात सुनकर राजा कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। आज आपके दर्शन से मेरे सभी यज्ञ सफल हो गए। हे देवर्षि नारद, कृपया आप अपने आने का उद्देश्य बताइए। राजा के विनम्र वचनों को सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुमको आश्चर्य में डालने वाली एक बात बताता हूँ। एक बहुत पहले की अद्भुत घटना है, सुनो। मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ पर यमराज ने मेरा यथा योग्य स्वागत किया। वहाँ पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। वो किसी व्रत के भंग के दोष से वहाँ आए थे। उन्होंने मेरे पास आपके लिए संदेश भेजा है। वो बोले, हे देवर्षि नारद, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुर का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पापों के कारण मैं यहाँ यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करके उसका फल वो मुझे अर्पण कर दे। नारद मुनि आगे कहने लगे, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम की प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो राजा पूछने लगे, हे देवर्षि नारद, कृपया करके आप बताइए कि इस इंदिरा एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाए, उसकी क्या विधि है, कब किया जाता है? नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात को चटाई पर सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद दिन भर कोई प्रजल्प नहीं करना चाहिए। ऐसा व्रत धारण करना चाहिए, तब पूर्ण उपवास होता है। भगवान अरविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर दोपहर के समय शालिग्राम के सामने पितरों का तर्पण अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उनको दक्षिणा देकर पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहिए। फिर बचा हुआ अन्न गाय को दे देना चाहिए। चंदन, धूप, फूल, दीप और भोग इत्यादि भगवान को अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। उनकी लीलाओं पर श्रवण करना चाहिए। कथन, पठन, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन सुबह भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु, बांधव, पुत्र आदि के साथ, पौत्र आदि के साथ उपवास को छोड़ना चाहिए। भोजन करते समय पूर्ण शांति होनी चाहिए।
हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से अंतर्धान हो गए। देव ऋषि नारद के कहे अनुसार राजा ने अपने व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिता श्री गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने अनेकों वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। अपने पुत्र को राज सौंपकर राजा स्वयं भगवत धाम को चले गए। तो ऐसा है इस महान इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन। तो आइए हम सभी भी इस इंदिरा एकादशी का ध्यान पूर्वक पालन करें और निरंतर भगवान श्री हरि के नामों का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।